भारत न्यूज़ 24 यूपी रवि गुप्ता के साथ में। आज हम माथुरा ब्लॉक के गांव राधना में आए हुए हैं, जहां के भावी प्रधान उम्मीदवार हाजी जावेद जी हैं। आइए उनके जो भाई हैं उनसे बात करते हैं, नवाब साहब से। क्या कुछ उनको किस तरीके से भावी प्रधान पद के लिए प्रेरणा मिली है, जानने की कोशिश करेंगे। जी नवाब साहब नमस्कार जी, अपना नाम बताएं। नवाब अहमद खान जी, आपको किस तरीके से भावी प्रधान पद के लिए जो प्रेरणा मिली है बताएं। हमें जो प्रधानी के लिए जी हमने ये अपने भाई को आगे किया कि वे आप प्रधान के टिकट के लिए लड़ें जी। वो पिछले योजनाओं में जो प्रधान हुए हैं जी, उन्होंने जो ज्यादतियाँ की हैं हमारे साथ जी गांव में विकास के बजाय झगड़े जी और कोई विकास नहीं हुआ, झगड़े। जो गांव के लिए पैसा मिला जी उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया, इतना इस्तेमाल किया कि वो आज बजाय गांव में ना होके जेल चले। ये उन्हीं की देन है। जी और फिर कल जी उसके फिर भाई को जेल। तो अब बतलाइए कि हम किसी चीज़ को, हम खाते पीते लोग हैं जी। मैं किसान आदमी हूँ, मैंने मेरी उम्र जो है 60 साल की है। उस 60 साल में 4000 क्विंटल गन्ना हमने छोड़ के उसका 4000 क्विंटल गन्ने को हम कितने दिनों में छोड़ेंगे। 12 लाख रुपए का गन्ना बैठता है, हम क्या काम करेंगे। हम गलत काम कर रहे हैं। 4000 क्विंटल गन्ने को छोड़ के तो देखें आप कितने दिनों में पड़ेगा, काफ़ी समय लग जाता है जी। पर्ची है इस वक्त 152 पर्ची है। प्रधान जी सॉरी, मेरा नवाब साहब, मेरा आपसे जो सवाल है वो मेरा सवाल ये है कि आपको भावी प्रधान पद के लिए जो प्रेरणा मिली है उसको लेकर के हम अभी जो बात करेंगे। प्रेरणा से मेरा मतलब जो है उसको समझाइए, उसकी जो है अब वो बतलाइए। मैं जो है कुछ हिंदी जो है कम जानता हूँ। आपको किस तरीके से इस चीज़ के लिए भावी प्रधान पद के लिए जो जागरूक हुए हैं वो क्या विशेष कर कारण रहे हैं, उन कारणों को बताएंगे। तो वो कारण जो है हमारी यही है, कारण है कि जो हमारे यहाँ गांव में विकास वाली बात है जी, जो विकास वाली जी, ये हमारा रास्ता है जी, जो हमारे यहाँ घर के लिए आते हैं। तो हम भी तो गांव में रहते हैं। बिल्कुल कायदे की बात। जब हम गांव में रहते हैं तो हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ देखिए हमारा कितना विकास हुआ है, हमारे रास्ते कैसे बने, हमारे पानी को रोक दिया, जो रास्ता है वहाँ से इतना ऊंचा कर दिया। ये हमारी सारी जो कॉलोनी है ये सारी नीचे पड़ गई। घर यानी जिंदगी में एक ही बार मकान बनता है, बिल्कुल बार बार नहीं बनता। बतलाइए हम कहाँ जाएं, किस जगह हैं। जैसे कि यदि आप ये चुनाव को जीत जाते हैं तो अपने ग्राम के विकास के लिए सबसे पहले विकास कार्य क्या होंगे आप। गांव को अगर हम, गांव ने हमारा सहयोग दिया और गांव ने हमें ये इज्जत बख्शी, तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे जी कि यहाँ जी कम से कम 1 करोड़ रुपए लोगों का जी 1 करोड़ रुपए लोगों का ग्राम पंचायत यानी 1 करोड़ रुपए का बिल है बिजली का जी, एक्चुअल बिल जी एप्लीकेशन देकर बड़े अधिकारियों से एक्चुअल बिल की प्रार्थना करेंगे, आप एक्चुअल बिल बनाइए, प्रयास करेंगे। हाँ हाँ, वो ग्राम पंचायत से जी उसको जो है हम उस बिल को अदा करना चाहते हैं, जिससे बिल्कुल पूरा गांव फ्री हो जाए और कोई आदमी हमें बुरी निगाहों से ना देखे। जी जी वो हम पहला काम हमारा यही होगा अगर हम प्रधान हुए कि हम उस एक्चुअल बिल को भर दिया जाए, वो चाहे 60 लाख का हो चाहे 1 करोड़ हो। जैसे कि हम अभी आपके गांव में जैसे एंट्री करी है और कुछ ऐसे मार्ग हैं जो मार्ग अभी तक तैयार नहीं है, उन मार्गों को लेकर के क्या कहेंगे विकास कार्यों में। जैसे जो विकास जो मार्ग हैं जी अपनी योजना में आज तो हम भीख मांग रहे हैं जी। 5 साल के बाद फिर कोई ऐसा मौका नहीं देंगे, लोग हमें ये कहेंगे कि इलेक्शन लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है,
वो काम करके दिखलाएं। हम भूखे नंगे नहीं हैं। 300 बीघे ज़मीन है हमारे पास। जी, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? बस यही कहना चाहेंगे, जो हम कह रहे हैं हम सच कह रहे हैं। हमारे साथ हमारी इंक्वायरी कीजिए, हमारे साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो सरकारें हमारे साथ बिला वजह आती है घर में पुलिस, हमने कोई उसका विरोध नहीं किया। सरकारी आदमी एक भी कांस्टेबल हमारे घर में घुसता है, हमसे कहता चलो, हम बिल्कुल उनके साथ चल देते हैं। आज बतलाइए कोई ऐसा आदमी है झुंड के झुंड खड़े होकर और जो है उसका विरोध करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं? ये हमारी शराफत नहीं है तो और क्या है? ये एक सामाजिक आदमी की पहचान है। जी, तो बतलाइए क्या है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। जैसे कि प्रधान जी ने अभी बताया, भावी प्रधान उम्मीदवार प्रधान के भाई नवाब साहब ने बताया है कि काफ़ी लोगों के बीच में जो समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं को लेकर के वो ग्राम के विकास के लिए ये चुनाव को लड़ना चाहते हैं। और जैसे ही ये चुनाव को जीत जाते हैं तो सबसे पहले ग्राम के जो समस्या है बिजली के बिल को लेकर के है, वो सबसे पहले गांव का जो समाधान है वो बिजली का बिल को लेकर के है, वो ब्लॉक के माध्यम, जो ग्राम पंचायत के माध्यम जो उसका निवारण कराना चाहते हैं। आइए, जो स्थानीय लोग हैं और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे वार्ता करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ उनके मन में सवाल है, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, जाहिद जी, बताना चाहेंगे क्या कुछ सवाल है जो? अच्छा, क्या जैसे मतलब क्या पहले विकास कार्य आपके ग्राम के लिए क्या सबसे जरूरी है? अच्छा, अच्छे काम। और कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि जाहिद जी ने बताया कि बस सिर्फ गांव के लिए जो है सबसे पहले जो ज़रूरत है वो विकास की है, और अन्य श्री जो गांव में नालियाँ हैं, खड़ंजे हैं, वो सब, उन सब चीज़ों को लेकर के यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले जो चुनाव जीत जाने के बाद में वही सब कार्य कराएंगे। कैमरामैन मुकुल कुमार के साथ में मैं रवि गुप्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24 यूपी। अविका चौधरी के साथ मास्टर ब्लॉक के ग्राम नंगला साहू से भावी प्रधान पद उम्मीदवार अफजल अली से भारत न्यूज़ टीम ने वार्ता की। कैसे उन्हें भावी प्रधान पद उम्मीदवार के लिए प्रेरणा मिली और अगर वह चुनाव को जीत जाते हैं ग्राम विकास के लिए क्या कार्य कराएंगे। उन्होंने बताया उनके परिवार से पहले भी कई योजनाओं में प्रधानी रही है और अगर वह चुनाव को जीत जाते हैं तो सबसे पहले अपने गाँव में स्वास्थ्य केंद्र लाने का कार्य करेंगे और जितनी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजना के तहत योजनाएं चल रही हैं उन सभी योजनाओं का ग्रामवासियों को लाभ दिलाएंगे। अफजल अली का मुख्य उद्देश्य ग्राम का विकास कराना है। बने रहिए हमारे संवाददाता रवि गुप्ता की रिपोर्ट के साथ भारत न्यूज़ 24 यूपी। 24 यूपी रवि गुप्ता के साथ में आज हम माछरा ब्लॉक के नंगला साहू गांव में आके खड़े हुए हैं, जहां पर जो भावी प्रधान उम्मीदवार अफजल जी हैं। आइए उनसे वार्ता करते हैं किस तरीके से उनको भावी प्रधान उम्मीदवार के लिए ये प्रेरणा मिली है। जी, नमस्कार प्रधान जी, क्या नाम है आपका? बताना चाहेंगे कि आपको ये भावी प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए कैसे प्रेरणा मिली? हम तो है, हमारा तो सबसे जो देश का संविधान बना और उसके बाद जो पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई, तब से ही जो है हमारे परिवार में हमारे परदादा थे न, सबसे पहले जब ग्राम प्रधान का चुनाव शुरू हुआ तो जब हाथ उठते थे तो वे प्रधान बने। उनके प्रधान हुए 25 साल लगातार ग्राम प्रधान हुए। सबसे पहले जब ग्राम प्रधान का चुनाव शुरू हुआ तो जब हाथ उठते थे तो वे प्रधान बने। उनके प्रधान हुए 25 साल लगातार ग्राम प्रधान। उनके एक्सपायर होने के बाद में जो है फिर हमारे ताऊ लगते हैं खानसरी, 2 योजना में प्रधान रहे। उसके बाद फिर मेरे दादा प्रधानी का चुनाव लड़े तो वो प्रधान बने। उसके बाद फिर मेरी वालदा प्रधानी का चुनाव लड़ी, वो प्रधान बनी। उसके बाद मेरे फादर ग्राम प्रधान रहे, मतलब लगातार अब 4 योजना हम ग्राम प्रधान रहे। ये जो योजना गई है 2015 वाली, इसमें जो है मात्र 24 वोट से हम चुनाव हारे हैं। नहीं तो तब से ग्राम प्रधान ही पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई है, तब से लेकर आज तक हम ग्राम प्रधान है। प्रधान जी, बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो आपके ग्राम में जो सबसे पहले विकास कार्य होंगे, यदि आप चुनाव को जीत जाते हैं तो सबसे पहले विकास कार्य क्या होंगे? सबसे पहले तो आप आए होंगे हमारे मुख्य मार्ग से। अभी हमारे गांव का जो मुख्य मार्ग है, मेन रास्ता है किला रोड से नंगला। हम प्रधान रहे तो हम उसकी हर दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष उसकी जो है मरम्मत, उसका नवीनीकरण कराते रहे
इस बार हम ग्राम प्रधान नहीं बने तो पूरी पंचवर्षीय योजना गुजर गई, उसकी मरम्मत भी नहीं हो पाई। आपने देखा होगा कितनी खस्ता हाल में है। तो सबसे पहले तो गांव का मुख्य मार्ग है, हम उसे बनवाएंगे, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी। तो गांव का जो मुख्य मार्ग है उसे जो है अच्छी व्यवस्था में और बहुत शानदार तरीके से हम बनवाएंगे इंशाल्लाह। शिक्षा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षा को लेकर हमारे यहाँ जो प्राइमरी पाठशाला है, कोई प्राथमिक विद्यालय, शिक्षा पर पहले से हमारा काफ़ी जोर रहा। हमारे दादा मरहूम नियाज मोहम्मद, क्योंकि हमारे यहाँ जो MLC की ज़मीन थी, MLC की ज़मीन थी नहीं, जो पंचायत की ज़मीन होती है, तो हमने अपनी ज़मीन देके जो है उस प्राथमिक विद्यालय बनवाया। जी अपनी ज़मीन हमारे फादर में जो है ग्राम प्रधान थे तो उन्होंने दान दी 2002 में, और ज़मीन दान देने के बाद में हमने उस प्राथमिक विद्यालय बनवाया। अपनी निजी ज़मीन में हमने पंचायत घर बनवाया। और ऐसे कोई विकास कार्य जो आपके पूर्व में जो आपके जो परिवार में से प्रधानी रही हैं, कुछ ऐसे जो बहुत विशेष करते हैं, जो ऐसे विकास कार्य रहे हैं, उनके बारे में? अब जितने विकास कार्य हैं, हमारे यहाँ बाईपास है अभी, जितने सबसे भारी है तो हमें देखते हैं, और अगर लगता है कोई और भारी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि प्रधान जी अभी कोरोना काल में दोबारा से अभी जो नए रूप से जो संक्रमण फैल रहा है, उसके लिए जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? तो जनता को हमारी अपील है, जो उससे बचाव के उपाय हैं, मास्क लगाना, 2 मीटर की जो डिस्टेंसिंग का पालन करना और लगातार हाथों को धोना, ये तमाम चीज़ें हैं। और जो स्वास्थ्य संबंधित जो काढ़ा बताया गया है उसका इस्तेमाल करना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि अभी जो ग्रामवासियों को विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जो कि पूर्व में जो ग्राम में विकास ऐसा कोई नहीं हुआ है। और जो भी जैसे प्रधान जी चुनाव को जीत जाते हैं तो उनके सबसे पहले जो विकास कार्य होंगे, जैसे कि नाली और पानी की निकासी को लेकर के हैं। जनता यहाँ की काफ़ी जो राशन वितरण को लेकर के काफ़ी परेशान है, प्रधान जी ने बताया। ऐसे कई लाभार्थी हैं जो मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको लाभ नहीं मिला है, और भी ऐसे कई जो योजनाएं चली हुई हैं, उन सब योजनाओं से पीछे है। ग्राम को कोई विकास का कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है। और जो यहाँ की जो स्थानीय लोग आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनके दिमाग में है और क्या जनता यहाँ के जो विकास कार्य के लिए क्या सोचती है। नमस्कार बाबू, क्या शुभ नाम है आपका? जी, बताना चाहेंगे कि आपके गांव को जो सबसे ज़्यादा विकास की जो जरूरत है, वो अगर प्रधान जी जीत जाते हैं तो इनके लिए मतलब क्या पहले उम्मीद करेंगे आप ग्राम में विकास के लिए? नहीं करेंगे इंशाअल्लाह के गाँव का जो गंदाई खत्म कर देती तो हमारा प्रधान इसकी पर्पल से पहले इंशाअल्लाह इसकी सफाई कराने की कोशिश करेंगे। जो पानी की समस्या है इससे समस्या करेंगे, जो बिजली के बिल लोगों को करने ज़्यादा चल जाएंगे। इसके लिए हमें समस्या करेंगे समाज के लिए, लोग बिजली वाले बहुत परेशान हैं। अभी ऐसा 50,000 के बिल काट के दे रहे हैं लोग, ये कहने वाले सुनने वाला नहीं। तो हमारे प्रधान में जो है इस बात में बहुत आगे है, गरीब की मदद करते हैं, गरीब के साथ लगते हैं, इस काम को सब अच्छे से कराते हैं। तो हम इतने आगे चल रहे हैं, काम हो रहे हैं, जैसे ये सरकार कर रहे हैं, हम गरीब का नाम नहीं मिल जाए, सबका काम करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, मेरे पोते लगते हैं ये इंशाअल्लाह। जैसे कि अभी बाबू जी ने बताया, आइए और भी जो यहाँ और भी स्थानीय लोग बैठे हैं, ग्रामवासी बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ लोगों के मन में है और क्या चाहते हैं और क्या उम्मीदें हैं प्रधान जी को।